रणवीर का पुलिस स्टेशन के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है और इस बार रणवीर खुद जेल में जाने के लिए नहीं आया, बट किसी को जेल में भिजवाने के लिए आया यहाँ पर। और वो और कोई नहीं बल्कि चिराग है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है, आई मीन आरवी जब यहाँ पर आता है, तो उससे पता लगता है कि जेल में कोई और ही है। उसने कुछ भी नहीं किया, 1 मिनट भी और अंदर नहीं रहनी चाहिए। जेल में और कोई नहीं बल्कि ईशानी होती है इंस्टेड ऑफ चिराग। एंड आई गेट स्टन्ड कि भाई ये कैसे हो गया। और मुझे गुस्सा भी आता है क्योंकि मैंने चिराग को बेसिकली फंसवाया होता है नकली नोटों के चक्करों में, बट वो ईशानी अपने ऊपर ब्लेम ले लेती है और ईशानी जेल में चली जाती है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर मैं इमीडिएटली उसका बेल करवा के उसको छुड़वाता हूँ वहाँ से। लेकिन सर प्लीज़ मेरी बात को समझिए, ये सब कानूनी मामला है और जब तक कोर्ट से कोई क्लेमेंस नहीं मिल जाए तो उसकी प्री बेल करवा चुका हूँ, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। टिंटेड पिक अप द फोन। नमस्ते सर। यस सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक हो गई मेल, मिल गया कंफर्मेशन, अब बाहर निकालो राइट नाउ। In the meantime, Falguni sees and she comes to know that Ranveer is a nice guy and he loves my daughter still. और बिल्कुल मोटा बाबूजी के ऊपर गया है। जैसे मोटा बाबूजी उनको प्यार करते थे, उसी तरीके से रणवीर भी ईशानी को प्यार करता है। सो ही इज़ द राइट मैन फॉर ईशानी। और फिर चिराग फिर बोलता है कि हाँ मैं कैसे भी करके मैं इसको छुड़वाता हूँ, ये वो करके, और यहाँ से निकल जाता है और फिर पार्टी करने जाता है। एकदम अपने मोटा बाबू जितना प्यार वो मुझसे करते थे तो भी ईशानी से उतना ही प्यार करते। रणवीर कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स करता रहता है कि वो ईशानी को चिराग से बचाए उसके चुंगल से, लेकिन हर अटेम्प्ट उसका फेल होता रहता है। और इस बार भी मतलब उसने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था लेकिन ईशानी ने अपने ऊपर ले लिया। उसको गुस्सा आता है कि ईशानी ने ऐसा क्यों किया। सो ऐसे अटेम्प्ट्स होता करता रहेगा वो जब तक ईशानी उसके चुंगल से बचती नहीं है। एंड बट चिराग इज़ ऑल्सो वेरी शातिर खिलाड़ी। सो इवन ही वॉन्ट, क्योंकि लड़कियों के मामले में तो मतलब उसने PhD की हुई है। सो वो ईशानी को आराम से वो अपनी कठपुतलियों पर नचाता रहता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी डमनेस की मतलब कोई हद नहीं है। वो मतलब होता है ना कि देर सम गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़। सो वो मतलब लेकिन उसको कंसिडर करती है कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय ऑल्दो ही इज़ अ वेरी बैड बॉय। सो उसके चक्कर में वो फंसी रहती है एंड शी इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। मैं कोशिश करता हूँ डांडिया खेलने जाने के लिए, लेकिन मुझे कोई बुलाता नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बुलाते थे लेकिन मैं जा नहीं पाता बिकॉज ऑफ माई शूट्स। आई एम ऑल द टाइम बिजी हियर, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो दिस टाइम। मैं नवरात्रि के टाइम स्पेशली मैं जलेबी, फाफड़ा और गुलाब जामुन खाता हूँ। सो बेसिकली ये स्वीट्स खाए जाते हैं नवरात्रि के टाइम पे, बट मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं खाऊंगा तो फिर पेट निकल आएगा। सो या बट आई डू टेस्ट देम, बट दिस year I have left sweets and non-veg, so I'm not eating them for a while and trying to curb it as long as possible. Let's see. जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट हैव फन।